अच्छा जी, सैयदना उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। रिवायत सुनने वाली है वैसे आज के दौर के हिसाब से। उन्होंने अबू इहाक़ बिन अज़ीज़ की लड़की से निकाह किया। इसके बाद एक औरत ने आकर बयान किया कि मैंने उक़बा को और उस लड़की को जिससे उक़बा ने निकाह किया बचपन में दूध पिलाया है। तो दोनों रज़ाई बहन भाई हुए। उक़बा कहने लगा, मैं तो नहीं जानता तूने मुझे दूध पिलाया, ना ही तूने इससे पहले मुझे कभी बताया है। फिर उक़बा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना गए और ये मसला दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम अब उसके साथ रह सकते हो, हालांकि वो औरत ये कह रही है कि उसने तुम्हें दूध पिलाया है। बस उक़बा ने उस औरत को छोड़ दिया और उसने दूसरे शख्स से निकाह कर लिया। तो यहाँ पे जो मसला हमें समझने में मिलता है वो ये कि आज ये इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी इस्लाम में दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर समझी जाती है, औरत को आधा हक दिया गया। तो ये इतराज़ किया जाता है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जहाँ इस्लाम ने दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर ली है, वो मामलात हैं मर्दों से मुतल्लिक, कारोबार के लेन देन के मामलात है ना, यानी किसी को कर्ज दो तो दो औरतों को गवाह बना लो और एक मर्द को, अगर दो मर्द नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मामला है आप देखिएगा कि सिर्फ औरतों से मुतल्लिक मामलात है ना, तो उसमें अकेली औरत की गवाही भी काफ़ी है। वो बांदी है, लौंडी है या खातून है, आगे कह रही है कि मैंने तो बचपन में तुम्हें और तुम्हारी बीवी को दूध पिलाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम उसके साथ अब नहीं रह सकते क्योंकि रज़ाई बहन भाई हो गए हैं। तो यहाँ से पता चला अकेली औरत की गवाही भी कहीं पे काबिल कबूल है। और ये कहा जाता है ना कि एक मर्द की गवाही दो औरतों के बराबर है, बाज़ जगहों पे दो मर्दों की गवाही भी काफ़ी नहीं होती। इस्लाम में हर जगह गवाही के असूल अलग हैं। जैसा कि किसी पे बदकारी का इल्ज़ाम अगर लगाया तो 4 गवाहों का हुक्म है। 3 बंदे भी गवाही दे रहे हैं ना तब भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने हर जगह गवाही का असूल एक ही नहीं रखा है। इसी तरह घर में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है ना, रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, अमीरुल मोमिनीन थे। तो इन पे एक यहूदी ने इल्ज़ाम लगाया कि जो ज़िरा जंगी लिबास हज़रत अली के पास है वो उस यहूदी का है। अब गवाही के लिए काजी शरीक की अदालत है, ये भी बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं इस्लाम में। काजी शरीक की अदालत में हज़रत अली मुल्जिम की हैसियत से पेश हो रहे हैं। मुल्जिम, मुजरिम नहीं। मुजरिम वो होता है जिसपे जुर्म साबित हो, मुल्जिम वो होता है जिसपे इल्ज़ाम लगाओ। तो मुल्जिम की हैसियत से पेश हो रहे हैं। तो हज़रत अली को फरमा रहे हैं काजी शरीक के अपने लिए गवाह लाओ जो ये गवाही दे कि ज़िरा तुम्हारी। हज़रत अली कह रहे मेरी ज़िरा है। उन्होंने कहा गवाह पेश करें। तो गवाही के लिए पेश किया कंबर को जो हज़रत अली के गुलाम हैं। अब काजी कह रहा है कि ये आपका गुलाम है, आपके ही हक में गवाही देगा, इसकी गवाही कबूल नहीं है। यहाँ पे क्या पता चला, मर्द की भी गवाही मुस्तरद कर दी गई है। ठीक है। और फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े हैं गवाही दे। कौन है ये? जन्नत के शहजादे हैं। नबी पाक ने इनको अपना बेटा कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बतें, अज़मतें, फजीलतें, पता नहीं क्या क्या कुछ बयान है। ये गवाही देने के लिए आगे बढ़े हैं और कहा कि ये मेरे वालिद की ज़िरा है। काजी कहता है तुम तो बेटे हो, बाप के हक में ही गवाही दोगे, तुम्हारी गवाही इस्लाम में कबूल नहीं है। बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जाएगी, इस्लाम का असूल है। तो हर जगह पे तो गवाही के असूल एक नहीं होते। इमाम हसन से ज्यादा शान वाला भी कोई सहाबा इकराम में होगा? नौजवानों, जन्नत नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इतनी फजीलत के बावजूद उनकी गवाही रद्द कर दी जा रही है। हम एक बात को लेके वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो शोर मचाते हैं, उसका शरीक और हिस्सा बन जाते हैं कि जी दो औरतों की गवाही एक मर्द के मुकाबले में एक औरत पे बड़ा जुल्म है। यहाँ पे तो इमाम हसन की गवाही कबूल नहीं हो रही। तो हर जगह गवाही के असूल एक नहीं होते, हमें पता होना चाहिए। बहरहाल ये किस्सा भी हम थोड़ा जिक्र कर रहे हैं तो बता ही दे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ मुकदमे का फैसला हो चुका है कि आपके पास गवाह कोई नहीं है, इसलिए ये ज़िरा यहूदी की है क्योंकि वो दावा कर रहा है। हज़रत अली इल्ज़ाम ठहराना हो तो अपने पास, यहूदियों ने तो पहले भी नबी पाक के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे इल्ज़ाम लगाया, वहां पे 50 गवाहों को इकट्ठा कर लिया। हो सकता है वो भी गवाह लेके आ गया हो, झूठे गवाह बना लेते हैं वो तो हज़रत अली तो झूठ नहीं बोल सकते थे ना उनके ख़ानदान को ये ज़ेब देता था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और अहले बैत में से थे। ठीक है। तो जब देखा कि काजी शरी ने फैसला कर दिया यहूदी के हक में और हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन होते हुए खामोश खड़े हैं और अपनी ज़िरा यहूदी के हवाले कर रहे हैं,
اس نے جیسے ہی زیرا کو پکڑا اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ زیرا حضرت علی کی ہے. میں نے اسلام کے عدل و انصاف کو دیکھ لیا, مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ اب میں اس کے مقابلے میں ٹھہر سکوں. یہ جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا تھا اس نے. اور پھر اسلام کے اسلام انصاف کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گیا. یہاں پہ بات ہمیں کیا مل رہی ہے کہ عورت کی اکیلی کی گواہی بھی قابل قبول ہے جہاں پہ عورت کے متعلق معاملہ ہو, اور اکیلے مرد کیا امام حسن کی بھی گواہی قبول نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اسلام کے اصول سے ہٹ کے. تو ہمیں اسلام کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے بات کرنا چاہیے. اللہ کرے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب کرے. ہم ایک بات کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, ہاں یہ تو واقعی اسلام نے بڑا ظلم کیا نا اس پہ.